जो जातिगत जनगणना के लिए जो हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ पूरा भारत में, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को, सभी को मेरा प्रणाम। अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मैं यशवंत कुमार चमन एडवोकेट हूं और उपाध्यक्ष हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ का। जातिगत जनगणना जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोहर लगा दिए हैं, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी की नैतिक हार है। नैतिक हार है? कैसे? ये नैतिक हार इसलिए है कि ये लोग कहते थे कि बांटोगे तो कटोगे। जो सामाजिक न्याय का बात है और सबको समान रूप से अवसर देने का बात है, इस चीज को, इस संवेदना को सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहचान लिए थे। सभी जगह पे आप सारे लोग अवगत हैं कि पूरे देश में वो कहते थे कि सामाजिक न्याय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा। उनका ही ये नारा था, उनका ही ये संकल्प था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, स्कैनिंग कराएंगे और जिसकी जितनी माने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। जनसंख्या में हिस्सेदारी जिसका जितना है, प्रशासनिक पद पे, सरकारी सेवा में, राजनीतिक अवसर पे, सारे जगह पे उसका वैसा ही अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारे राहुल गांधी जी का सोच था और राहुल गांधी जी को ये लोग बार बार कहते थे कि ये देशद्रोही हैं, ये समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और आज जब परसों मोदी जी को ये लगा कि ये जातिगत जनगणना का मुद्दा भारतीय समाज को, भारत के लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित को, कमजोर तबके के लोगों को पसंद आ रहा है, तो परसों के बाद से जातिगत जनगणना का वो लोग खूबी बता रहे हैं। ये इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक हार है। अरे एक बात बताइएगा, कहीं तो ये तो नहीं है कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी सही में पहले उठाए थे, लेकिन ये तो नहीं है कि चुनाव को लेकर के और कुछ चीज बांटा जाए जाति को, इसके लिए भी नहीं, हो रहा ये राहुल गांधी जी का जो जातिगत जनगणना उठाने का मुद्दा उठाने का बात था, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का मुद्दा है। समाज में जो भी हमारे पिछड़े लोग हैं वो सबको समान अवसर देने के लिए कांग्रेस कभी भी चुनाव के मद्देनजर कोई राजनीति नहीं करती है, कोई मुद्दा नहीं उठाती है। सामाजिक सोच, सामाजिक बदलाव का जो परिकल्पना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में, पटेल साहब के मार्गदर्शन में, उसी का कड़ी है कि ये प्रतिबिंबित करता है कि राहुल गांधी जी भी उसी सोच को लेके आगे बढ़े। अभी आप औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र जादव जी, एक बात बताइएगा, बिहार में जातिगत जनगणना तो पहले हो चुका है, लेकिन पूरा भारत में जातिगत जनगणना हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना तो जरूरी है और नीतीश कुमार जी इसको किए भी थे। उस समय बीजेपी के लोग को जो है दर्द था। ये लोग लगातार चाहते हैं कि जातीय जनगणना, दर्द? पेट में दर्द होते रहता है इनका और बहुत झूठ बोलते हैं। बीजेपी के लोग केवल खाली झूठ बोलते हैं और एकदम निर्जलता है। एक बात भी सही ये लोग नहीं बोलते हैं। बीजेपी वाले जिसका प्रधानमंत्री बड़का झूठा है, दुनिया में इतना झूठा आज तक कोई आदमी आपको नहीं। प्रधानमंत्री कैसे बोलिएगा? जहाँ तक बात है हमारे राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी का दो विजन है। राहुल गांधी जी का जो विजन है एकदम स्पष्ट है और दो विजन पर वो चल रहे हैं। पहला उनका जो विजन है, अभी जो संविधान जो खतरा में है बाबा साहब का, उसको सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा जो विजन है जातीय जनगणना। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी का, जो जातीय जनगणना आज नरेंद्र मोदी भी रियलाइज कर लिए कि होना चाहिए। यहाँ मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी का। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अभी हम लोग यहाँ जो खड़े हैं आज के डेट में, हमारे राहुल जी कहते हैं तो करते हैं, कांग्रेस से कहता है तो करता है। आप देख लीजिए, जो अंबेडकर का जो संविधान था, आज आपका बिहार में देखने को मिला कि राजेश राम जो
ओबरा के रहने वाला व्यक्ति, जिसके पिताजी भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, एकदम सदा सर्वदा आदमी थे इसके पिताजी भी, और वही आज राजेश राम को बिहार का बागडोर दिया गया, बिहार को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया, और जात के चमार है। इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो कहता है वो करता है। दूसरे दल के जो लोग हैं केवल कहते हैं, करते नहीं है। ये मैं आपको नमूना दे रहा हूँ कि राजेश राम को आज बिहार के अध्यक्ष बना दिया, और राजेश राम को बिहार के अध्यक्ष बनने के बाद जो दलितों में जो एक तूफान मचा है, जो लोग कहते थे कि कांग्रेस का कहीं कुछ वोट भाट नहीं है, कुछ लोग कहते थे, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में कांग्रेस सब लोगों को बता दिया, और कांग्रेस के साथ वोट है या न है आपको 25 के चुनाव में आपको पता। लेकिन दलित के नेता तो चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है। वो लोग जो है दलित के नेता नहीं है, वो लोग मेवा खाने वाले नेता हैं। राजेश राम में और चिराग में और मांझी में बहुत अंतर है। फिर मैं कह रहा हूँ, राजेश राम वो व्यक्ति है जो अपन चिन्ह से नहीं हटता है। आपको पता होना चाहिए कि राजेश राम को कहा जा रहा था कि आपको बिहार सरकार में जो मंत्री कहिएगा मिल जाएगा, वो मंत्री बनावेंगे। नीतीश कुमार जी कहे थे, और यहू कहे थे कि आपकी जो पत्नी है उसको मैं MLC बना दूंगा, और अशोक राम उसको मीडिएटर के काम कर रहे थे। लेकिन राजेश राम कहा, सत्येंद्र बाबू अध्यक्ष जी कहा कि ना मुझे मंत्रिमंडल चाहिए और ना मुझे अपने पत्नी को जो MLC बनाना है, मैं कांग्रेस में रहूंगा। और राजेश राम अगर दस्तखत करता, 12 MLA कांग्रेस के दस्तखत कर चुके थे, 12 MLA दस्तखत कर चुके थे। अगर राजेश राम दस्तखत करते तो 15 MLA हो जाते, लेकिन राजेश राम दस्तखत नहीं किया, और राजेश राम ने खबर कर दिया दिल्ली को, जिसमें ज्योतिराव सिंधिया पर्यवेक्षक बन के आए और कांग्रेस को बचा लिया, और उसी का जो है आज राजेश राम को रिटर्निंग दिया गया। राजेश राम पद के लिए ललायत नहीं है। चिराग पासवान दलित के नाम पर, पासवान के नाम पर मेवा खा रहे हैं, उनकी कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। टिकट के बंटवारा में ये लोग पैसा को हद पार कर देते हैं। और राजेश राम पे टिकट बिकता है, इसमें कहने की जरूरी है। और राजेश राम, मैं आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस के वर्कर को टिकट मिलेगा, और कांग्रेस अब जो है से बिहार में बड़का पार्टी बन के उभरेगा राजेश राम के नेतृत्व। कितना सीट लाइएगा इस बार आप लोग सब मिला के? सीट हम लोग बढ़िया से, जो अभी चल रहा है हम लोग अपना काम कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। सीट जो है से 100 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, 100 पर राजद के लोग लड़ेंगे, और जो सीट रहेगा वो अलायंस में जाएगा। अलायंस में जाएगा। हाँ, अलायंस में।